तो हाल ही में न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया ने जो अपने वेपन्स के ऑर्डर थे रशिया से उनको कैंसिल कर दिया गया है। और ये न्यूज़ जो इंडिया ने कैंसिल किया है, ये न्यूज़ यूएसए के जो वीपी है वहाँ के सेनेट के, उनके द्वारा निकल के आई है। इवन दो यहाँ पे जब इंडिया में पूछा गया इस बात को लेकर, तो यहाँ हमारे मिनिस्टर्स ने साफ मना कर दिया है। बात ने कहा है कि नहीं, ऐसा अभी तक हमने कुछ नहीं सोचा है। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इंडिया ने जो रशियन वेपन ऑर्डर है उनको कैंसिल कर दिया है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अगर जब इंडिया मना कर रहा है खुद से, इंडिया के ऑफिशियल्स, तो यूएस के ऑफिशियल्स ऐसा क्यों करेंगे? तो इसके पीछे सीधी सीधी एक वजह है कि इंटरनेशनल प्रेशर बनाना। अब इंटरनेशनल प्रेशर कैसा? हम लोग जानते हैं जो काटसा है, काटसा बेसिकली काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट है, जिसके तहत अमेरिका क्या करता है, ऐसे देश जिनके साथ में अमेरिका की लड़ाई चल रही हो, या मानो अमेरिका को किसी देश को लेकर गुस्सा हो, या अमेरिका किसी देश से रिलेशन नहीं रखना चाहता हो, अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका के जो एलाइज हैं वो भी उससे रिलेशन रखें। और अगर वो उससे किसी भी प्रकार का रिलेशन रखते हैं तो अमेरिका उन पर काटसा लगा देता है। जैसे कि मान लो रशिया है, तो रशिया से जो भी चीज़ें खरीदता है, बेचता है, उन पे अमेरिका काटसा लगा देता है। तो अभी क्या है, इंडिया हम लोग जानते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। हम लोगों की रशिया के साथ में तकरीबन $5.3 बिलियन की डील हुई थी। इसी के साथ साथ में हम लोग जो AKM है, कैलाशनिकोव, उसको बनाने के लिए, इंडिया में बनाने के लिए इंडिजीनियस तरीके से रशिया के साथ में, अभी जब पुतिन की हम लोगों के यहाँ टूर हुआ था पिछले महीने, तब उसको भी लेके मोदी जी और पुतिन के बीच में डील हुई थी। तो इन सब चीज़ों को नहीं चाहता यूएस के ये सब चलें, लेकिन स्टिल यूएस का कोई भी एक बहुत अच्छा एलाई या ट्रेड पार्टनर यहाँ पे साउथ इंडियन ओशियन में नहीं है। दैट्स वाई यूएसए इंडिया पे अभी तक काटसा इम्पोज नहीं कर रहा है। लेकिन यूएसए ये चाहता है कि इंडिया ये सब चीज़ें ना करें। दैट्स वाई यूएसए ऐसी कई बार गलत भ्रांतियां भी फैलाता है, क्योंकि फिर आसान हो जाएगा ना लगाना कि पहले इन लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं ले रहे, अब ले रहे हैं, तो लो हमने काटसा लगा दिया। अब काटसा क्या होता है? काटसा में बेसिकली अलग अलग देशों पे 12 अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि यूएस इम्पोज करता है कि तुम हमसे ये सब चीज़ें नहीं करोगे। जिनमें से 2 बड़े सैंक्शंस हैं जिस वजह से इंडिया पे अगर काटसा लगता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो सैंक्शन है जो बैंकिंग ट्रांसफ़र प्रोहिबिशन सैंक्शन है, कि जिसके तहत अभी हम लोग जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो यूएसए में रहते हैं, काम करते हैं, तो वो लोग जो पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, उससे काफ़ी इंडिया को फ़ायदा होता है। तो अगर काटसा लग जाता है तो वो पैसे वगैरह भी नहीं भेज पाएंगे। और दूसरा होता है एक्सपोर्ट बैन। तो यूएसए इंडिया तो फिर चीज़ें बेचता रहेगा काटसा लगने के बाद में, लेकिन इंडिया से कोई भी चीज़ें लेना पूरी तरीके से बंद कर देगा। और हम लोग जानते हैं हमारा यूएसए के साथ में जो ट्रेड है वो ट्रेड पॉजिटिव में है। तो दैट्स वाई इंडिया नहीं चाहेगा कि उसको ट्रेड और तरीके के जो फ़ायदे यूएसए से हो रहे हैं वो सब बंद हो जाए। और दैट्स वाई यूएसए भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए इस पूरी सिचुएशन में इंडिया को ला रहा है जानबूझ के। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ और होती है। कल जैसा हम लोग जानते हैं 3 तारीख को क्वाड की मीटिंग थी। क्वाड क्या है? क्वाड एक ग्रुप है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था इसको। और हम लोग अगर बात करें तो क्वाड में केवल इंडिया को छोड़ के बाकी के तीनों लोगों ने साफ साफ, चाहे हम लोग यूएनएससी की बात करें, चाहे हम लोग यूएनजीए की बात करें, दोनों में अपोज किया है रशिया का। केवल इंडिया ही है जिसने अपोज नहीं किया है। तो इसको भी लेके हम लोगों ने बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि क्वाड की जो मीटिंग होगी उसमें इंडिया पे दबाव बनाया जाएगा कि वो भी रशिया के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो ये अच्छी बात रही है एक। और कल मीटिंग में बाय द वे बात बहुत हुई क्वाड में, रशिया को क्रिटिसाइज भी किया गया, उसकी जो हरकतें अभी यूक्रेन में चल रही हैं उन सब चीज़ों को लेके। पर स्टिल इंडिया को जो दबाव यूएसए के द्वारा बनाए जाने के कयास थे उन पे विराम लग गया है, वो नहीं लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ एक इंडिया का एलाई और है। इंडिया के 2 ग्रुप्स हैं, एक तो क्वाड हो गया जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है। दूसरा है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक्स हम लोग जानते हैं 2006 में बनाया गया था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था। तो अब ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज हैं हम लोग देख लें तो वो ज़्यादातर कैसी हैं? वो रशिया सपोर्टर हैं कंट्रीज, सबकी सब ज़्यादातर। अब यहाँ पे आती है इंडिया की प्रॉब्लम कि इंडिया इन दोनों में बैलेंस बना के कैसे चले। क्योंकि अगर हमें इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी संप्रभुता बना के चलनी है और साथ साथ में सिक्योरिटी चीज़ों को हमें जो
साउथ चाइना सी में देखें, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती हैं इंडिया को, और साथ साथ में जो पावर इम्बैलेंस हो रहा है साउथ एशिया में, उसको बैलेंस बना के चलना है तो हमें क्वाड की भी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपना ट्रेड अच्छा रखना है, हमें कच्चे माल की ज़रूरत है, तो हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाए रखने भी ज़रूरी है। जहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना ने क्वाड को एशियन नाटो कहा था 2007 में। अगर हम लोग क्वाड की भी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 2007 में क्वाड का बनना स्टार्टिंग हुई थी, और बाद में हम लोग देखते हैं 2007 से लेकर 2017 तक इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं, ऑलमोस्ट शिथिल सा रहा था ये। लेकिन बाद में हम देखते हैं शिंजो आबे वगैरह हो गए, मोदी जी हो गए, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ाई, और बाद में 2017 में जाके आसियान समिट हुई थी एक मनीला में, जिसके बाद में क्वाड को एक्टिव कर दिया गया था। और आज क्वाड एक केवल और केवल एक दो चार देशों का ऐसा अलायंस नहीं देखा जाता जो उन लोगों ने बिजनेस या इन सब चीज़ों के लिए किया है, एक मिलिट्री अलायंस के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है इंडिया का। ब्रिक्स पूरी तरीके से ट्रेड अलायंस है, जिससे, क्योंकि हम लोग जानते हैं रशिया में आज हम लोग बात कर लें रॉ मटेरियल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। यहीं हम लोग इंडिया में बात कर लें तो इंडिया में वर्कर्स की बिल्कुल कमी नहीं है। इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा नौजवान लोग रहते हैं। इसके बाद में हम लोग ब्राज़ील की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, तो हम लोग जानते हैं चाइना इंडस्ट्री में आज दुनिया में नंबर 1 देशों में से एक गिना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा आज जो चाइना में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, ऐसा किसी देश में नहीं आया था। आज चाइना दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ें बनाता है। ब्राज़ील की बात कर लें तो ब्राज़ील में भी हम लोग रॉ मटेरियल्स वगैरह का बहुत फ़ायदा होता है, और इवन जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। तो अगर हमें ओवरऑल ट्रेड के लिए देखना है तो हमें ब्रिक्स और क्वाड के बीच में संतुलन बना के रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो यूएसए के द्वारा किया जा रहा है, और यूएसए के द्वारा जैसे कार्ड्स वगैरह लगाने की बातें की जा रही हैं, ये चीज़ें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं कि इनके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि देखो, जब हम यूएसए की बात करते हैं ना, तो यूएसए के साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जैसे BECA एग्रीमेंट की बात करें, बेका, जो कि हम लोगों ने जियो स्पेशलिटी के लिए यूएसए से किया हुआ है, कि जो हमारी सैटेलाइट्स हैं तो जियो स्पेशल जो डाटा है हम लोग आपस में शेयर करते हैं। एक हम लोगों ने GSO-MIA एग्रीमेंट कर रखा है इंडिया यूएसए ने, जिसमें हम लोग जो मिलिट्री डिफेंस हम लोगों के जो सेंटर्स बने हुए हैं, इवन दो मिलिट्री जो डाटा है जो कि हम लोग शेयर कर सकते हैं वो शेयर करते हैं, साथ साथ में एक दूसरे के बेसिस का भी कई बार यूज करते हैं। एक एग्रीमेंट हम लोगों ने LEMOA भी कर रखा है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए है, बायलैटरल ट्रेड के लिए है, हम और यूएसए के बीच में। साथ ही साथ में हम इंडिया और यूएसए ने कॉमकासा भी कर रखा है, जो कि इंडिया और यूएसए में कम्युनिकेशन ट्रांसफर करने के लिए है। तो यूएसए और इंडिया के बीच में अलायंस बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम बात करते हैं तो इंडिया किसकी तरफ अपना झुकाव दिखा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूएसए एक तरफ से इंडिया पे प्रेशर बना रहा है, और उस प्रेशर को बनाए रखते हुए भी इंडिया को अपने मिलिट्री अलायंसेस को भी जिंदा रखना है और मिलिट्री अलायंस को भी बनाए रखना है। और साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ इंडिया को अपने ट्रेड पार्टनर्स को भी जिंदा रखना है, क्योंकि ट्रेड में भी इंडिया किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं झेल सकता। क्योंकि किसी भी देश में ट्रेड में नुकसान होना है, ओवरऑल देश की डेवलपमेंट का नुकसान होना ही होता है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है।